हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद दी यीशु, धन्यवाद दी यीशु। खुदाबंद तू महान परमेश्वर है। पिता परमेश्वर तेरे नाम का धन्यवाद हो, तेरे नाम की तारीफ हो। खुदाबंद तू धन्य परमेश्वर है, तो महिमा के योग्य परमेश्वर है। पिता परमेश्वर, सब जन अपने हाथों को उठा के परमेश्वर के नाम का धन्यवाद करो, तारीफ करो सब जन उसके नाम की। धन्यवाद दी यीशु, धन्यवाद दी यीशु, धन्यवाद दी यीशु, धन्यवाद दी यीशु। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्यारे पिता परमेश्वर, मैं तेरे नाम का धन्यवाद करता हूँ, तेरे नाम की तारीफ करता हूँ। खुदाबंद तू धन्य परमेश्वर है, तू महिमा के योग्य परमेश्वर है। पिता तूने मुझे संभाल के रखा परमेश्वर, हर बीमारी से बचा के रखा। धन्यवाद दी यीशु। रे बाबा बाबा बाशा खांदा ना खा रे बेसे खेंदे ने के नमासांदा ना खा। धन्यवाद दी यीशु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पिता परमेश्वर, आज की सुबह के लिए तेरे नाम का धन्यवाद करता हूँ। आज के दिन के लिए, नए दिन के लिए खुदाबंद तेरे नाम की तारीफ करता हूँ। तूने नया दिन मुझे दिया परमेश्वर, नई सांसें मुझे दिया खुदाबंद। इस सुंदर सुबह के लिए तेरे नाम को महिमा देता हूँ। तूने मुझे संभाल कर रखा परमेश्वर, हर बीमारी से बचा कर रखा। तेरी तारीफ हो। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद दी यीशु, धन्यवाद दी यीशु, धन्यवाद दी यीशु। खुदाबंद तू महान परमेश्वर है, तेरे जैसा और कोई नहीं। खुदाबंद तू राजाओं का राजा है, तू प्रभुओं का प्रभु है, तू पवित्र परमेश्वर है, तू सेनाओं का यहोवा है, तू सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, तू बड़े बड़े काम करने वाला परमेश्वर है। पिता परमेश्वर, आज मैं विश्वास करता हूँ आज तो हमारी जिंदगी में बड़े बड़े काम करेगा, चिन्ह और चमत्कार करेगा यीशु के नाम में। तेरे वचन में लिखा, जैसा तेरा विश्वास होगा वैसा तेरे साथ होगा। मैं विश्वास करता हूँ तो अपने लोगों के जीवन में, जो लोग इस प्रार्थना को सुन रहे हैं खुदाबंद, उनके जीवन में बड़े बड़े काम करने जा रहा है, बड़े बड़े चमत्कार करने जा रहा है, चंगियाइयाँ देने जा रहा है, आशीषें देने जा रहा है प्रभु यीशु के नाम में। सब जन अपने हाथों को उठाओ, परमेश्वर के नाम का धन्यवाद करो, उसके नाम की तारीफ करो। आज के दिन के लिए, उसकी हजूरी के लिए, नई सांसों के लिए, नए दिन के लिए जो परमेश्वर ने आपको दिया है। तारीफ करो सब जन, ऊंची आवाज में हालेलुया बोलते हुए, तालियों के साथ धन्यवाद करो। वो महिमा के योग्य परमेश्वर है। लिखा वो स्तुतियों के बीच में विराजमान है। जब आप उसकी तारीफ करोगे वो आपके बीच में आएगा और बड़े बड़े काम करेगा। आज आपकी आशीष का दिन, आपकी बरकत का दिन, आपकी चंगियाई का दिन है यीशु के नाम में। पिता परमेश्वर, तेरे नाम का धन्यवाद हो, तेरे नाम की तारीफ हो खुदाबंद। ऊंची आवाज़ बोलो हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोलो हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। आज आप परमेश्वर की महान दया को देखोगे। उसका वचन कहता है परमेश्वर की दया सदा की है, आपकी आशीष सदा की है यीशु के नाम में। शैतान उसे चुराने ना पाएगा। आपको लगता है कि शायद मेरी आशीष पल भर के लिए है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं वो सदा के लिए। एक बात को याद रखना, जो आशीष आपको प्रार्थना करने से मिली है वो आशीष आपकी प्रार्थना करके ही बनी रह सकती है। इस बात को समझना आज। अगर मान लो कोई आशीष आपको सेवा करने से मिली है तो आपको सेवा करते रहना है। अगर नहीं सेवा करोगे तो वो आशीष शैतान छीन लेगा, वो आशीष खत्म हो जाएगी। आमीन। आपको इस बात को समझना है कि अगर मुझे आशीष पवित्रताई में चलने से मिली है तो पवित्रताई में बने रहो,
प्रार्थना करने से अगर आशीष मिली है तो प्रार्थना करते रहो, सेवा करने से मिली है तो सेवा करते रहो। अगर नहीं करोगे तो शैतान अटैक करेगा और आप निराश होंगे, और शैतान यही चाहता है कि आप निराश हो जाओ और आपको परमेश्वर से दूर किया जाए। आपको क्या लगता है शैतान आपसे पाप क्यों करवाता है? आपको पता है हमारे पापों की माफ़ी है। उसका वचन कहता है धर्मी अगर 7 बार गिरे तो भी परमेश्वर उसे माफ़ करेगा, लेकिन फिर भी शैतान हमसे पाप करवाता है। हम जब पाप करते हैं तो शैतान हमें दोषी ठहराता है, हम पे दोष लगाता है और हम अपने अंदर गिल्टी फील करते हैं। फिर हमें प्रार्थना करने से शर्म आती है, हमें ऐसा लगता है हम पापी हैं। ये किसका काम है? ये शैतान का काम है। और शैतान सफल भी होता है विश्वासियों की लाइफ में। कई विश्वासी बैकस्लाइड हो जाते हैं कि मैं तो पापी हूँ, अब मैं कहाँ प्रार्थना कर सकता हूँ, मैं परमेश्वर के लायक नहीं। आप कभी भी परमेश्वर के लायक नहीं थे, लेकिन उसके लहू से आप उसके लायक हो। आमीन। शैतान की जो मेजर प्लानिंग है, बड़ी योजना है आपके लिए, वो यही है कि पहले इनसे पाप करवाया जाए और फिर परमेश्वर से दूर किया जाए। कोई भी इंसान एकदम से नहीं सुधरता, उसे टाइम लगता है, वो धीरे धीरे करके सुधरता है। और जब शैतान अटैक करता है पाप के द्वारा, एक विश्वासी को शर्म आती है फिर प्रार्थना करने से, माफ़ी मांगने से, उसे गिल्टी फील होती है और वो ये नहीं समझ पाता कि वचन में ये भी लिखा है कि धर्मी अगर 7 बार गिरे तो भी वो उठ खड़ा होगा। इसीलिए मैं आपको, जब कोई मुझे कहता है कि मेरे लिए प्रार्थना करो, तो मैं उसे एक बात बोलता हूँ कि बाइबल को पढ़ो और रोज़ प्रार्थना को अटेंड करो, रोज़ प्रार्थना करो मेरे साथ। क्योंकि आप बिना बाइबल पढ़े आप परमेश्वर की योजना को नहीं समझ सकते। शैतान आप पे अटैक करेगा। अगर आपको वचन का नहीं पता तो आप शैतान से हार जाओगे। आपको रोज बाइबल पढ़नी है, परमेश्वर का वचन पढ़ना है। अगर आप पाप से निकलना चाहते हो तो एक ही तरीका है, परमेश्वर के साथ जुड़े रहो, प्रार्थना करते रहो, प्रार्थना मत छोड़ो। जिस दिन आपकी प्रार्थना खत्म, उस दिन आपकी मसीही जिंदगी खत्म। आप जितना मर्जी बोल लो मैं मसीही हूँ, मैं चर्च में जाता हूँ, अगर आपकी ज़िंदगी में प्रार्थना नहीं है तो आपके मसीही होने का कोई फ़ायदा नहीं। एक प्रार्थना ही है जो आपको बचा सकती है, एक प्रार्थना ही है जो लोगों को बदल सकती है, आपके घराने को बदल सकती है। लिखा धर्मी जन की प्रार्थना से बहुत असर होता है। आजकल लोग बीमारों के लिए प्रार्थना नहीं करते, उन्हें लगता है शायद परमेश्वर मेरी प्रार्थना नहीं सुनेगा। कि मैं घर से प्रार्थना करके नहीं आया तो मैं एक बीमार के लिए प्रार्थना कैसे कर दूं? मुझे एक बात बताओ, क्या वो बीमार आपकी प्रार्थना से चंगा होगा जब परमेश्वर की दया से? बताओ। ये भी एक घमंड है, इसे खत्म करना है आपने। आज लोगों को बस ये चाहिए मुझे आशीष मिल जाए, मुझे चंगियाई मिल जाए। पहले मुझे ये बताओ, आपके मोहल्ले में कितने बीमार हैं? क्या आपने कभी उनको बताया यीशु के बारे में? क्या आपने कभी उनके लिए प्रार्थना की? रोजा रख के प्रार्थना की आपने कि परमेश्वर उसे चंगा कर, उसे बदल? शैतान आया है आपको घात करने के लिए, नाश करने के लिए, लेकिन परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह आपको बचाने के लिए आया है। आपको प्रार्थना में बने रहना है, बाइबल पढ़नी है, उसके वचनों को समझना है। आमीन। मैं आपको सच में बता रहा हूं, जो आशीष आपको मिली है वो सदा के लिए है। शैतान उसे छीन न पाएगा यीशु के नाम में। आपकी चंगियाई सदा के लिए। अगर आप वचन को समझ चुके हो और उसे मानोगे, अपनी जिंदगी में पूरा करोगे, तो आपकी आशीष ना तो कोई इंसान छीन सकता है, ना ही शैतान। मैं बता रहा हूं सच में, शैतान की हर योजना कैंसल है प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में।
अगर आपका आमीन होना चाहिए, ये आशीष आपकी है। अपने हाथों को उठाओ सब जन, बोलो परमेश्वर मैं वायदा करता हूं, मैं तुझ में बना रहूंगा, अड़ा और खड़ा रहूंगा। मैं प्रार्थना करने नहीं छोड़ूंगा, बल्कि और बढ़ूंगा। जब शैतान मुझ पे अटैक करेगा, या लोग मेरा विरोध करेंगे, या मेरे घर वाले मुझे सताएंगे, तब मैं और प्रार्थना में बढ़ूंगा, मैं रोजे रखूंगा, पवित्रताई में चलूंगा। अपने हाथों को उठा के वायदा करो सब जन। रे बाबा 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 शाखांदा नखा रे बेसे खेंदे रे के नमसांदा नखा यारा बाखांदा नखा रे बेसे खेंदे ने के नमसोंदो नको रोखोंदो नको यारा बाखांदा नखा रे बे 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 बेसे खेंदे ने के निमसांदा नखांदा नखा रबा बाबा बाबा यारा बाखांदा नखा। करो करो वायदा परमेश्वर से, परमेश्वर आपके रास्तों को खोलेगा, आपके बंद रास्तों को खोलेगा यीशु के नाम में। बोलो परमेश्वर को कि मैं रोज प्रार्थना करूंगा, बाइबल पढ़ूंगा, तेरे वचनों पे चलूंगा, पवित्रताई में बना रहूंगा, मैं पीछे ना हटूंगा। परमेश्वर मैं तुझ में बढ़ता जाऊंगा और बढ़ता जाऊंगा। परमेश्वर वायदा करो सब जन। राखोंदा नखा जारा पाखंदा नखा रे पे सेखेंदे ने के नमसांदा नखा। आप आशीषित हो प्रभु यीशु के नाम में, आप ब्लेस हो प्रभु यीशु के नाम में। खुदावन ने आपको चुन लिया है ऊंचा करने के लिए, आपको इस्तेमाल करने के लिए, आपको गवाही के साथ खड़ा करने के लिए, लोगों को बताने के लिए कि मैं जीवित परमेश्वर हूँ, मैं उद्धार करता परमेश्वर हूँ, मैं चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ। खुदावंद आपको इस्तेमाल करेगा। अगर आप तैयार हो उसके वचनों पे चलने के लिए, तो परमेश्वर भी तैयार है आपको आशीष देने के लिए। और आपकी आशीष सदा की है, आपकी आशीष मैंने कहा सदा की है यीशु के नाम में। आपका बेबी सदा का है, आपकी चंगियाई सदा का है, आपका फाइनेंस सदा का है। धन्यवाद दी यीशु। खुदावंद तुम महान परमेश्वर है। हालेलुया। सब जन प्रार्थना करो, मांगो परमेश्वर से। गैर भाषा में प्रार्थना करो। राबा पापा पाशा खोंदा नखा यारा बाखांदा नखा रे बेसे खेंदे ने के नमसोंदो नो खोंदो नो राबा पापा रो खोंदो नो को नमसांदा नखा रे बाबा पापा यारा बाखांदा नखा रे बेसे खेंदे ने के नमसांदा नखांदा नखा राबा यारा बाखांदा नखा रे बेसे खेंदे ने के नमसोंदो नो करे त्रे बे खेंदे ने के मुसांदा नखा नमसा खोंदा नखा। तारीफ करो परमेश्वर के नाम की, इस प्रार्थना के लिए, इन वचनों के लिए। आज आपकी जिंदगी बदल चुकी है। आप अपने आप को बढ़ता हुआ पाओगे प्रार्थना में, पवित्रताई में बढ़ता हुआ पाओगे यीशु के नाम में। तारीफ करो जोर से तालियों के साथ परमेश्वर के नाम की, ऊंची आवाज में हालेलुया बोलते हुए धन्यवाद करो सब जन। धन्यवाद दी यीशु, धन्यवाद दी यीशु। खुदावंद तुम महान परमेश्वर है। पिता परमेश्वर मैं तेरे नाम का धन्यवाद करता हूँ इन आशीषों के लिए, इन वचनों के लिए। खुदावंद तू सदा मेरी प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर है पिता। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद दी यीशु, धन्यवाद दी यीशु। मैं इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के सामर्थी नाम में मांगता हूँ। आमीन आमीन। सबको जय मसीह की। हालेलुया। आप अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट हमें फेसबुक या इंस्टाग्राम पर भेज सकते हैं। उनके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पर दिए गए हैं। हम आपके लिए हर रोज़ सुबह 4 बजे, दोपहर 12 बजे और शाम 5 बजे प्रार्थना करते हैं। आप भी उस प्रार्थना में आशीष पाएं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस प्रार्थना को शेयर करें
आप सबको हमारी तरफ से जय मसीह की।